गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी सी गलती की है, या तो आपको पता नहीं था या आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक, एक बात आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो इंटर, आपने जो वहाँ पर इंटर का प्रयोग किया था, तो इंटर के साथ इन या इनटू का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आई? इंटर के साथ क्या होता है? इन या इनटू का प्रयोग नहीं होता है। इंटर मीन्स होता ही है क्या? में प्रवेश करना। ठीक, इंटर मीन्स क्या होता है? में प्रवेश करना होता ही है। ठीक, तो यहाँ पर इन और इनटू लगाने का कोई मतलब नहीं था। ठीक, इस तरीके से आपको कंपटीशन एग्जाम में भी दे दिया रहता है। कहता है कि यहाँ पर जैसे इंटर है, इसके बाद प्रीपोजिशन भरने के लिए दे दिया, तो वहाँ पर दे देगा इन भरा जाएगा, इनटू भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा, ऐसे कुछ वहाँ पर एक ऑप्शन नॉन ऑफ दिस भी दिया रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। या इंटर के साथ इनका प्रयोग किया रहेगा तो आपको लगेगा सही तो है, लेकिन इंटर मीन्स में प्रवेश करना होता ही है, जो कि इसके साथ, इंटर के साथ इन या इनटू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो वहां पर आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी गलतियां की है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान देना है। बाकी और बच्चों का सही था। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम निगेटिव और सिंपल और निगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ना है। आपको पहचान बताई गई थी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक, ऐसे ही होगा। फिर चुकेंगे, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगी, चुकेगा आदि, मतलब या होगा, ई होगी, ये सब भी आएंगे। ठीक, तो ये तो आपकी पहचान हो गई। और मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था, विल या शैल हैव, यही बताया गया था, विल या शैल हैव। आई और वी के साथ किसका प्रयोग? शैल हैव का। बाकी जितने बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और क्या होगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, और क्या होगा? पहले या पूर्व शब्दों से, पहले या पूर्व शब्दों से क्या होंगे? दो उपवाक्य जुड़े रहेंगे। ठीक, इतना होगा। अब क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा? क्या क्या करता है? वाक्य के पहले रहता है, वाक्य के पहले
रहता है। ठीक, ये इतनी इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई। ठीक, इसकी इतनी पहचान हो गई। अब एक बात मैंने आपको बताया था कल ही कि जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। तो और हमेशा इधर का ट्रांसलेशन क्या करते हैं, पहले करते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अब रूल आप देखिएगा कि रूल कैसे इसका बनेगा। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या वाक्य के पहले आ रहा है तो क्या होगा, इसकी अंग्रेजी क्या की ना लिख करके मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, विल या शैल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर हैव का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद मेन वर्ब का क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, अदर वर्ड, फिर उसके बाद बिफोर से जोड़ देंगे, बिफोर से जोड़ दिया गया। इसके बाद क्या आएगा, फिर दूसरे उपवाक्य का सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब में एस या ई एस। मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया था कि अगर प्लूरल रहेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख देंगे, और सिंगुलर रहेगा तो एस या ई एस में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। वो मैंने आपको एस या ई एस का प्रयोग बताया है कि कहाँ पर एस लगाएंगे और कहाँ पर ई एस लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ठीक, यही बनेगा इसका रूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतना तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राधा के बगीचे में फूल तोड़ने से पहले, क्या राधा के बगीचे में फूल तोड़ने से पहले माली माला बना चुका होगा। ठीक, अब देखिए ये कार्य पहले हो रहा है, माला बना चुका होगा। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आया है तो इसकी अंग्रेजी ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब क्या है, माली यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है तो आई और बी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। द माली का क्या हो जाएगा, गार्डनर। ठीक, विल द गार्डनर, फिर क्या है, बनाना, मेड। ठीक, विल द हैव लगाएंगे। ठीक, हैव का प्रयोग, विल द गार्डनर हैव क्या हो जाएगा, मेड। थर्ड फॉर्म, विल द गार्डनर हैव मेड गारलैंड। गारलैंड। ठीक, विल द गार्डनर हैव मेड गारलैंड। अब क्या होगा, बिफोर से जोड़ दे, फिर राधा क्या हो जाए, राधा तोड़ना, प्लक्स।
राधा प्लक्स द फ्लावर, फ्लावर कहाँ? इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब बात समझ में आई? ठीक, इस तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन बन गया। इधर का ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार पहले किया गया और इधर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के नियम के अनुसार इसका ट्रांसलेशन किया गया। ठीक, तो होमवर्क भी आप लोग लिखेंगे। क्या क्या सूरज डूबने से पहले, क्या सूरज डूबने से पहले लड़के फुटबॉल खेल चुके होंगे? क्या सूरज डूबने से पहले लड़के फुटबॉल खेल चुके होंगे? ठीक, तो अब इसका क्या करें? अब इसका जो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वाक्य के बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? वाक्य के बीच में आता है। ठीक, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है। ठीक, और यहीं पर क्या हो जाएगा? रूल में क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? पहले हो जाएगा। ये हमारा रूल बन गया। ठीक, ये हमारा रूल बन गया और किसी प्रकार का यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले, अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी कैसे बजा चुकेगा? अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी कैसे बजा चुकेगा? ठीक, तो अब देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, चुकेगा आ गया। ठीक, तो वैसे भी इसका ट्रांसलेशन पहले करना है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड जो है इसकी अंग्रेजी हमें क्या करना है? सबसे पहले लिखना है। तो कैसे की स्पेलिंग होती है? हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल द प्यून, हाउ विल द प्यून, हाउ विल द प्यून। थर्ड फॉर्म रंग, हाउ विल द प्यून रंग द बेल। ठीक, बिफोर द टीचर रीड्स, देखिए सी एच आया तो ई एस का प्रयोग करेंगे ना। ठीक, रीड्स टू स्कूल, रीच टू स्कूल हो गया। मतलब अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी कैसे बजा चुकेगा। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आया। होमवर्क के रूप में लिखेंगे। लड़कियों के मेला जाने से पहले, लड़कियों के मेला जाने से पहले दुकानदार
गुब्बारा क्यों बेच चुकेंगे। लड़कियों के मेला पहुंचने से पहले दुकानदार गुब्बारा क्यों बेच चुकेंगे। ठीक, सॉरी, लड़कियों के मेला पहुंचने से पहले, ठीक, लड़कियों के मेला पहुंचने से पहले दुकानदार गुब्बारा क्यों बेच चुकेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, देखेंगे कितने बच्चों को समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसका हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद हैव और जुड़ जाएगा, बस इतना ही तो होगा। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले रहता है और नहीं शब्द रहता है, इतना ही तो होगा, और नहीं शब्द भी रहता है। ठीक, तो यहां का जो रूल आपका बन जाएगा, केवल देख रहे हैं परिवर्तन कहां हो रहा है, मैं कहां तक इरेज कर रहा हूं। ठीक, केवल और केवल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल तो रहेगा ही रहेगा सबसे पहले, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आ रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट भी होगा, फिर नॉट होगा, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यही सब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा रूल कंप्लीट। ठीक, ये ऐसे ही तो हमारा रूल कंप्लीट हो गया। अब समझ में आई बात आपको। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैं बताया था आपको कि जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड, गति क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो आप पीछे से अगर वीडियो पूरा देखते हुए आ रहे हैं तो आपको अच्छे से ये समझ में आना चाहिए। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अगर पीछे से नहीं देखते हुए आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कम समझ में आएगा। तो जरूरी ये है कि आप पीछे से ही वीडियो को देखते हुए आगे तक आए, और जो बच्चे साथ में चल रहे हैं वो साथ में चलते रहेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं क्या राजू के खेत में जाने से पहले, क्या राजू के खेत में जाने से पहले, क्या राजू के खेत में जाने से पहले मोहन क्या राजू के खेत में जाने से पहले मोहन घर नहीं पहुंच चुका होगा। क्या राजू के खेत में जाने से पहले मोहन घर नहीं पहुंच चुका होगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका विल मोहन नॉट हैव, ऐसे ही होगा, विल या हैव, सब्जेक्ट नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहुंचना का रीच, तो क्या हो जाएगा, रीच्ड। विल मोहन नॉट हैव रीच्ड टू होम। ठीक, होम क्या हो जाएगा, बिफोर राजू गोज
टू गोज इन द फील्ड। ठीक, ये हो गया है आपका। तो यहां पर क्या है, इसका ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार किया और उसके बाद बिफोर से जोड़कर इधर का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार कर दिया। ठीक, तो समझ में आया। तो यहां से भी एक सेंटेंस आप लिखेंगे, क्या क्या शेर के मांस खाने से पहले, क्या शेर के मांस खाने से पहले हिरन झाड़ियों में नहीं छुप गया होगा। क्या शेर के मांस खाने से पहले हिरन झाड़ियों में नहीं छुप गया होगा। ठीक, तो इसका जो है क्या करेंगे, अब जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तब कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसको भी देख लेते हैं, तो यहां पर प्रश्नवाचक शब्द क्या हो जाए, वाक्य के बीच में रहता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है। अब यहां पर क्या होगा, रूल में थोड़ा सा परिवर्तन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक, रूल हमारा ये बन जाएगा। अब कोई समस्या, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसको भी समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। गाय के मैदान में घास चरने से पहले, गाय के मैदान में घास चरने से पहले घोड़ा क्यों नहीं दौड़ चुकेगा। गाय के मैदान में घास चरने से पहले घोड़ा क्यों नहीं दौड़ चुकेगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया तो हो जाएगा वाई विल, क्या हो जाएगा, द हॉर्स, वाई विल द हॉर्स नॉट हैव। ठीक, वाई विल द हॉर्स नॉट हैव, वाई विल द हॉर्स नॉट हैव। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म रन ही होगा, रन बिफोर द काउ, बिफोर द काउ ग्रेज ग्रास इन द फील्ड। ठीक, इन द फील्ड। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट तरीका था, अंतिम तरीका था, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, तो यहां से भी एक सेंटेंस लिखेंगे आप लोग, लिखिए, मेरे नदी में स्नान करने से पहले, मेरे नदी में स्नान करने से पहले वे मछली क्यों नहीं पकड़ चुकेंगे। ठीक, मेरे नदी में स्नान करने से पहले वे मछली क्यों नहीं पकड़ चुकेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, अभी एक टेंस आपका इसमें का और बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, उसके बाद यहां से पूरा का पूरा आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर
इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव की चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, जितना भी आपको होमवर्क बोला गया उसको आप कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक गलती और आप लोग कर रहे हैं, जब आपको ट्रांसलेशन दिया जाता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जैसे अमन धुरिया हैं, तो वहाँ पर एक तो पहली बात आप गलती भी कर रहे हैं और वहाँ पर लगता है कि आप लोगों को क्या है हंसी मजाक भी सूझ रहा है। ठीक, इतना जरूरी नहीं है। अभी आप अपने आप को ये न समझिए कि अभी आप पूरे क्या हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं। एक तो गलती भी हुई है, वहाँ पर जब ढोल बजाने की बात हुई है तो आप लोगों ने क्या किया है, वहाँ पर थर्ड फॉर्म रंग लिखा है। कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हैं, रिंग, रैंग और रंग, यही होता है। कहने का मतलब आप वहां पर ढोल पीटना के लिए रिंग लगा रहे हैं, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक, वहां पर क्या होना चाहिए था, बीट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता, बीटेन, क्योंकि ढोल पीट कर बजाई जाती है ना, तो ढोल पीटी जाती है। तो यहां पर क्या करते, बीट का प्रयोग करते, लेकिन वहां पर रिंग का प्रयोग किए। इतना तक तो सही था। अब वहां पर आपने ड्रम की स्पेलिंग ना लिख करके क्या किया है, वहां पर आपने ड्रम का सिंबल ही बना दिया है। ठीक, क्या किया है, ढोल का सिंबल बनाया है। तो पूरी की पूरी वहां पर आप लोग स्पेलिंग लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, दो गलतियां, एक तो यहाँ पर बीट होना चाहिए था और दूसरी गलती वहां पर आपने सिंबल का प्रयोग कर दिया। ठीक, तो क्या है, वहां पर आप पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे तब आपका सही माना जाएगा। और एक चीज मैंने अभी बताया कि इंटर के साथ इन या इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब जितना आपको होमवर्क दिया गया है इसको आप कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में अंतिम टेंस के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक।